22 जून 2025 ईरान के लोकल टाइम रात 2 बजे के दरमियान पर्शियन गल्फ से 30+ टोमाहॉक मिसाइल फायर होते हैं। इस अटैक से 6 दिन पीछे जाएं तो जून 17, 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्निंग देता है कि वो सरेंडर कर दे, पर ईरान ने ट्रंप को जवाब में बोला कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, बट अगर अमेरिका हम पर अटैक करेगा तो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाएगा। मिलिट्री और इंटेलिजेंस प्लानिंग को तेज किया गया और रिजल्ट निकला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सूरत में। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. Operation Midnight Hammer. Operation Midnight Hammer. Operation Midnight Hammer. About the B-2 bombers that hit Iran's key nuclear facilities. Those bombers now safely back in Missouri this morning. 17 जून 2025 डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने का स्ट्रॉन्ग थ्रेटनिंग मैसेज देता है, Unconditional surrender. पर ईरान भी यहाँ पर डरता नहीं है बल्कि बड़े स्ट्रॉन्गली वर्ड्स में रिप्लाई करता है। 17 जून को ही ईरान ने इसराइल में अटैक किया था, क्योंकि 5 दिन पहले इसराइल ने ईरान पर पहले अटैक किया था, जिससे ईरान को इतना नुकसान होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 9 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जनरल ने कुछ ही मिनटों में अपनी जान से हाथ धो लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से एक बयान आता है जिससे अमेरिका को भी समझ आता है कि ईरान झुकेगा नहीं। ईरान को इस ऑपरेशन की खबर ना लगे, इस वजह से अमेरिका ने अपने लोगों को ही कम इन्फॉर्मेशन देकर इस ऑपरेशन को रेडी कर लिया। इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था कि दुनिया दंग रह जाती है। B-2 बॉम्बर्स को अटैक के लिए चुना जाता है और ईरान पर ऐसे बम गिरने थे जो 1991 में इराक पे गिराए गए, 2001 में तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पर यूज हुए थे। इसके बाद 2003 को सद्दाम के अंडरग्राउंड वेपन रिजर्व को टारगेट करने के लिए यूज किया गया। इस बम को खास तौर पर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। इस बम का नाम था GBU-57A AKA बंकर बस्टर बॉम्ब। इस बॉम्ब की फुल फॉर्म गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है। जितना बड़ा इसका नाम है ये उतना बड़ा ही धमाका करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जिसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे, ये मिट्टी के अंदर तकरीबन 60 मीटर यानी 200 फीट तक डीप जा सकता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये स्ट्रॉन्ग कंक्रीट में तकरीबन 8 से 10 मीटर तक डीप जाकर ब्लास्ट कर सकता है। 21 जून 2025 को B-2 बॉम्बर्स मिजोरी में व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से निकलते हैं। आने वाले 36 आवर्स में जो कुछ होने वाला था, इससे सारी दुनिया को ऐसा झटका लगने वाला था जिसका अंदाजा ईरान को खुद भी नहीं था। फाइनली 22 जून 2025 को वो दिन आता है कि बॉम्बर्स ईरान पर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं और ईरान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह के 2:10 यानी 22 जून की सुबह 6 B-2 बॉम्बर्स ने 12 GBU-57A फोर्डो फैसिलिटी पर ड्रॉप किए और 7वें B-2 बॉम्बर ने नतंज पर 2 बंकर बस्टर बम्स को गिराया। इसी वक्त एक और हमला होता है जिससे ईरान को कुछ भी समझ नहीं आती। एक सबमरीन ने 30+ टोमाहॉक मिसाइल फायर किए जो नतंज और सफहान साइट पर हिट करते हैं। यूएस ऑफिशियल्स ने इस सबमरीन का नाम तो नहीं बताया, बट इस रीजन में USS जॉर्जिया सितंबर 2024 से इस रीजन में मौजूद थी। बट द शॉकिंग थिंग इज इस्फहान साइट पे बंकर बस्टर बॉम्ब का यूज किया ही नहीं गया था। इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं, क्योंकि टारगेट ज्यादा गहराई में नहीं था, और दूसरा बड़ा रीजन बंकर बस्टर खुद है, क्योंकि बंकर बस्टर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए जहां दूसरे वेपन्स काम आ सकते थे, इसलिए इस्फहान साइट पर बंकर बस्टर को यूज नहीं किया गया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, बॉम्बर्स अटैक करके निकल जाते हैं, असल खेल अभी बाकी है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद डैमेज कितना हुआ था, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल था? क्योंकि कुछ लोगों और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। बट आपको इससे पहले एक शॉकिंग थिंग बताता हूँ। B-2 स्पेड बॉम्बर ने लगातार 37 आवर्स तक अपनी उड़ान भरी थी, जिसमें टेक ऑफ, स्ट्राइक्स और वापसी में 37 आवर्स लगे थे। चीफ जॉइंट स्टाफ ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, बट कितना नुकसान हुआ है अंदाजा लगाने में टाइम लगेगा। 25 जून 2025 को ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन इस्माइल बगाई ने कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और 1 जुलाई को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास राक्ची ने कहा न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैव सस्टेन्ड सिग्निफिकेंट एंड सीरियस डैमेजेस। बट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दी कि ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। जून 23 को अगले ही दिन ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेस पर अटैक किया, बट कतर ने तमाम मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। कतर में अटैक के बाद अगले दिन ही ट्रंप ने सीज फायर की अनाउंसमेंट कर दी। इजराइल और ईरान ने भी कंफर्म कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया है। अब ये वीडियो तो खत्म हो गई है, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।